नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज बिहार इलेक्शन की एक ऐसी सीट है जो बहुत ज़्यादा चर्चित में है। वो जहाँ से केसारी लाल यादव लड़ रहे हैं इस बार। तो वो बहुत दिलचस्प सीट बन गया है, छपरा बिहार की। तो ज़्यादातर तो वहाँ बीजेपी ही जीतता है 2005 के बाद से। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था तो जेडीयू जीती थी और 2010 में बीजेपी जीता था बहुत ज़्यादा वोटों से। और 2015 में नीतीश और लालू मिल गए थे, फिर भी बीजेपी जीता था। और 2020 में फिर भी बीजेपी जीता है। तो हम बात करते हैं 2010 में बीजेपी को 61,000 वोट मिले थे और आरजेडी को 25,000 वोट मिले थे। 61,000 से ज़्यादा, मतलब 61,000 से ज़्यादा बीजेपी को वोट मिले थे, 25,000 से ज़्यादा आरजेडी को मिले थे। 2015 में आइए, जब नीतीश और लालू मिल गए थे, बीजेपी अकेला था, तो बीजेपी को 71,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और आरजेडी को 60,000 से ज़्यादा वोट मिला था। 2020 में ये जब नीतीश और बीजेपी मिल गए थे फिर से, तो बीजेपी को 75,000 से ज़्यादा वोट मिला था और आरजेडी को 68,000 से ज़्यादा वोट मिला था। तो इस बार ये हो रहा है कि बीजेपी एक छोटी कुमारी जो है कैंडिडेट, उनको उतारा है और आरजेडी एक ने बहुत दाव चला है कि केसारी लाल यादव को हम उतारेंगे तो वो आराम से जीत जाएंगे। मतलब हर बार जो बीजेपी यहाँ जीत जाती है, इस बार हम आराम से जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि केसारी लाल यादव नामी हैं और बहुत ज़्यादा लोग उनके नाम पे वोट देंगे, उनके चेहरे पे वोट देंगे। एक आरजेडी का हो जाएगा, मुस्लिम यादव का समीकरण, और प्लस जो केसारी लाल यादव है उनके वजह से थोड़ा और वोट मिल जाएगा। तो क्या ये केसारी लाल, आपको लगता है कि ये जीत जाएंगे? तो आज इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो वहाँ पे जो वोटर सबसे ज़्यादा है, राजपूत वोट है, लगभग 60,000 राजपूत वोट है वहाँ पे। वैश्य है लगभग 51,000, 50,000 मान लीजिए। यादव है 50,000 वोट। मुस्लिम है 30,000 वोट। और कोरी है 20,000 वोट। और रविदास भी उतने ही है, 20,000 वोट। और ब्राह्मण है 14,000 वोट। और कुर्मी है 13,000 वोट। और भूमियार है 10,000 वोट। पासवान भी है 10,000 वोट। तो यादव और मुस्लिम को मिला दे तो 50,000 यादव और 30,000 मुस्लिम, 80,000 हो जाते हैं, ठीक। और राजपूत को 60,000 मिला लें और वैश्य को 50,000 मिला दे तो 1,10,000 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा निर्णायक जो वैश्य समाज से आता है वो निर्णायक ज़्यादा करता है, और छोटी कुमारी भी वैश्य समाज से हैं। तो लोगों को लगता होगा कि छोटी कुमारी ये क्या जीतेंगी उनके सामने, केसारी लाल यादव के सामने, इनको तो कोई जान भी नहीं रहा है। हमेशा बीजेपी मतलब जेंट्स खड़ा करता था। कौन गुप्ता अभी थे वो, उसके पहले एक ठाकुर खड़ा किया था, सिंह करके जो थे, तो वो जीत रहे थे। और ये जो कोई गुप्ता थे, 2 बार से ये जीत रहे थे। तो लोगों को लग रहा है कि केसारी लाल यादव को एकदम आसानी से जीत जाएंगे और ये छोटी कुमारी का कहीं नामो निशान नहीं है, तो आराम से हार जाएंगी, इनको कोई जान भी नहीं रहा है। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि राजपूत तो आरजेडी को देंगे नहीं। अगर 50-60 हज़ार राजपूत है उसमें से, तो लगभग 90% तो बीजेपी को ही वोट जाएगा, ठीक। और वेस्ट से जो छोटी कुमारी जिस जाति से आती हैं, उनका भी 90% वोट बीजेपी को ही जाएगा, लगभग 50,000 उनका वोट है, ठीक। और यादव तो देंगे नहीं, मुस्लिम तो देंगे नहीं, ठीक। कोरी जो है, कोयरी जो होते हैं कुशवाहा, तो 11,000 उनका वोट है, लगभग 10,000। वो 50-50 मान लेते हैं हम, 50% बीजेपी और 50% आरजेडी को ही चला जाता है। और रविदास जो वोट है वो भी 50-50 मान लेते हैं, उनका भी 20,000 वोट है, तो लगभग 10,000 इधर 10,000 इधर चल जाता है, ठीक। और ब्राह्मण वोट 14,000 है, तो उनका भी तो भाई ये भी आराम से 80% वोट इनका बीजेपी को ही जाएगा, ठीक। कुर्मी वोट है जो नीतीश का वोट, तो बीजेपी और उनका गठबंधन की वजह से कुर्मी वोट वो भी लगभग 13-14 हज़ार है वोट, लेकिन वो भी आपका 70% वोट बीजेपी को ही जाएगा। 30% भले आरजेडी को चला जाए, ठीक, 70% बीजेपी को ही जाएगा। भूमिहार आते हैं 10,000 वोट, ये भी लगभग 90% बीजेपी को ही जाएगा। आरजेडी को तो 10% चला गया तो ठीक है, नहीं तो
90% तो बीजेपी को ही जाएगा। आपको पता है ठाकुर, ब्राह्मण, भूमियार ये तो 90% बीजेपी को ही, और यादव मुस्लिम 90 क्या 80 अरे 100% आरजेडी की तरफ है। ये आप मानते हैं ना? ठीक। तो पासवान वोट भी यहाँ पे है 10,000 वोट। चिराग पासवान की पार्टी गठबंधन है बीजेपी और नीतीश में एनडीए में, तो 10,000 लगभग हम 100% 90% नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 70 या 80%, नहीं तो 70% तो पासवान वोट बीजेपी को ही मिलेगा। ठीक। अगर इस तरह आप टोटल जोड़ेंगे जो 50,000, अब आप कहेंगे यार उनका 50,000 बता दिए, फिर यादव का 50,000 बता दिए, 30,000, तो कितना वोट पड़ जाएगा? 2,80,000 हो गया। ठीक, 2,80,000 टोटल ऐसे करेंगे तो हम कह रहे हैं ठीक है 2,80,000 नहीं देंगे, उसका आधा देंगे आधा नहीं देंगे। मान लीजिए 100% वोट है तो 50% घर पे सोए रह गए, छुट्टी मनाने चले गए, 50% लोग देंगे, तो 50% में 2,80,000 का 1,40,000 वोट पड़ेगा। 70,000, जिसको 70,000 से ज़्यादा वोट मिला जीत गया। ठीक, तो हम कह रहे हैं राजपूत जो 60,000 वोट है वो उसको आधा कर देते हैं 30,000 वोट। 30,000 में से 90% बीजेपी को गया। वैश्य समाज जो है 50,000 है, उसका आधा कर देते हैं 25,000 वोट। ठीक, वो 90% बीजेपी को गया। 30,000 में से 90% गया, लगभग मान लीजिए कितना हो गया आपका, 3,000 घटा दीजिए उसमें से, तो 27,000 लगभग राजपूत वोट आ गया। और वैश्य समाज का 25,000 में से मान लीजिए वो भी घटा दीजिए 3-4 हज़ार, तो वो भी लगभग 20,000 21,000 वोट वो हो गया। और ऐसे ऐसे करके आप जोड़ेंगे तो आप खुद देख लीजिए कि 1,40,000 में से अब ये देखिए केसारी लाल को कितना वोट मिल सकता है। मान लेते हैं मुस्लिम वोट 33,000 30,000 है लगभग, वो हम 100% मान लिए कि 100 लोग पूरी उधर ही दे दिए, और कहीं नोटा पे नहीं दिए, कहीं नहीं दिए, उन्हीं को दे दिए। ठीक, हम मान के चलते 30,000 में से, तो भी उसका अगर आधा करेंगे तो 15,000 वोट मुस्लिम इनका आ गया। और यादव में से 50,000 का आधा करते तो 25,000, 25-15 40,000 हुआ। और रविदास और कोरी 50-50 आधा हमने बांटा था, जो कि 20,000 वोट था, तो 10,000 दिए, 10,000 सो गए, तो 10,000 वो 10,000 इसमें से, तो 50,000 हुआ। 40,000 उधर, 10,000 इधर, 50,000 हुआ। और ब्राह्मण में से मान लीजिए 10% आरजेडी को चला गया। अरे 14,000 में से 10% चला गया, कितना हो गया? 1,400 हुआ, ज़्यादा तो हुआ नहीं। उसका आधा अगर करेंगे तो 7,000 वोट, मान लीजिए ब्राह्मण 7,000 सो गए, 7,000 वोट दे रहे हैं। आप यही नहीं कहेंगे कि 14,000 वोट है तो 100% तो लोग देंगे नहीं, 50% वोट पड़ा, तो उसमें से 7,000 लोग ने वोट दिया, तो 7,000 में से तो 80% तो बीजेपी को दे दिया। ठीक, और बचा 20% आरजेडी को चला गया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि यहाँ पे कोई मतलब ये शक में ना रहे, कोई ये ना रहे कि आरजेडी मतलब आसानी से ये केसारी लाल यादव जीत रहे हैं। तो मेरे हिसाब से केसारी लाल यादव वहाँ से हार रहे हैं, यहाँ से छोटी कुमारी जो है वो जीत रही हैं। कुछ मैं भी बहुत दिन तक सोचा रहा, अरे यार एक तो केसारी को उतार दिया तब तो फिर आसानी से जीत जाएगी। एक तो बीजेपी हम देखें कि कोई ठाकुर कोई उतार नहीं रही, सिंह वगैरह को, राय को, तो आसानी से जीत जाएगा। ये छोटी कुमारी कौन है इसको कोई जानता ही नहीं। फिर मैंने बहुत जब उस पर एनालिसिस किया तो उसमें मैंने देखा कि वैश्य समाज के वोटर जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें निर्णायक है कि जीत हार का वो तय करते हैं। और इसीलिए बीजेपी कई बार से वहाँ 2-3 बार से गुप्ता उतार रही थी। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या बीजेपी इस बार छोटी कुमारी कौन है, कहाँ से आ गई, इसको किससे टिकट मिल गया, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर जब मैं बारीकी से उसको ध्यान दिया तब मैं समझा, ओ तो बीजेपी मतलब कि जो हम सोच रहे हैं वो हमसे कई गुना वो आगे सोच के चलती है। फिर हमने देखा कि वैश्य समाज के वोट और राजपूत समाज के वोट यही दोनों मिला देंगे तो 1,10,000 हो गया। हम कहते हैं उसका आधा भी करेंगे तो 60,000 वोट तो एक तरफा पड़ा हुआ है। बाकी पासवान है, भूमियार है, ब्राह्मण है, कुर्मी है, भाई जाहिर सी बात है बाकी लोग तो देवे करेंगे। ठीक है, मुस्लिम यादव नहीं देंगे तो बाकी लोग तो देंगे। तो ये मेरे हिसाब से वहाँ पे छोटी कुमारी जीत रही हैं। हाँ, ये है कि ज़्यादा अंतर से नहीं जीत रही, लेकिन फिर भी जीत रही हैं बहुत अच्छे अंतर से। मतलब अगर 70-80 हज़ार इनको वोट मिला तो केसारी भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी 60,000 लगभग वोट मतलब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।